तस्लीम करता है। सजरा, जब मैं अपनी अदालत को आता हो ना एक भी मंत्री को ना एक टमाटर लाल को पता नहीं देखता हो। ऐसी बात अपने मंत्री को आवाज लगाता हो, उसका बाद जो होगा ये बोलो, जिस समय भाई आवाज लगाया और समय आप कहाँ चला गया था? मरवा में खाद छींटे लगे छलिए। क्या? हाँ?
टमाटर लो। सबसे पहले ये बताओ, ये राज सोहरी को क्या समाचार है? समाचार महाराज बड़ बढ़िया, बड़ आनंद, बड़ सुंदर, बड़ हरियर, बड़ ललितगढ़ से मारा। अच्छा, समाचार में कोनो तरह का दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। एकदम महाराज, एक टाइम खाना बनवाइए, 6 टाइम खिलाइए। अरे क्या बोला? महाराज असगरे छिए ना, तो कनी बेसिए के बना दिए। क्या मेरी मेहनत कर। टमाटर लो। इस समय मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अच्छा, इसलिए तुम यहाँ खड़े ड्यूटी करो। महाराज मैं जब तक लिए बात अपने घर में चलता हूँ, कुछ देर आराम करूंगा। एकदम महाराज तू पुराना पैसा देवे। क्या है? सजनो, मेरा ही घर राजसूरी पड़ता है। ऐसे गांव किला में कौन नहीं जानता है मेरा नाम? मेरा नाम चंदन सिंह पड़ता है। मास्टर साहब, ईश्वर ने इस राजसूरी में 2 पुत्र मुझे दिया है। बड़े पुत्र का नाम है बिरजासर सिंह और छोटे पुत्र का नाम है ढोडरमल। लेकिन अचानक मास्टर साहब एक बात मुझे याद आया, क्योंकि इस दुनिया संसार में जो रीति रिवाज है मैं वो आज करने के लिए चाहता हूँ। द्वारपाल को बुला करके और दोनों भाई को राज चोरी फटवारा कर देता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब मरूंगा
कब नहीं कोई ठिकाना नहीं है। इस वक्त मैं द्वारपाल को बुलाता हूँ। अरे द्वारपाल, कहाँ हो बहादुर? ए मस्त हो द्वारपाल, सबसे पहले राज सुरभि का समाचार बताओ। बुढ़वा महाराज की कहियो समाचार तो बड़ बढ़िया है। समाचार में कोई कमी नहीं। क्यों नहीं द्वारपाल? महाराज एक समाचार में 5 आचार फ्री। अच्छा द्वारपाल, हाँ महाराज। मेरा दोनों बेटा इस वक्त राज सुरभि में है या कहीं गया है? है महाराज, अपने राज में है। क्यों नहीं द्वारपाल, तुम यहाँ से जाओ, बेटा जाशेर को और छोटे बेटा डोडरमल को जी महाराज। जा करके बोलना पिताजी आपको महल में बुलाया है। ठीक है महाराज, तू आराम कर, हम लोग ये बोला क्या? क्यों नहीं? इस समय टमाटर लाल को भेजो। पिताजी जो फौरन बुला कर ले आओ। कौन ऐसा वसंत मेरा पिताजी को बढ़ चुका है जो विजयास्त्र सिंह को इस बात याद किया है। मैं फौरन यहाँ से अपने पिताजी को पास चलता हूँ। बेटा जाशेर, बोलिए पिताजी। ये वस्त्र हो, सबसे पहले राज सुरभि का समाचार बताओ, कैसी हालत में है? पिताजी, क्या सब हो रहा है? आपका स्थान किन पास है? राजेश्वरी का समाचार बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय आप मुझे याद किए हैं, ऐसे बुलाने का कारण क्या है? क्यों नहीं? देखो पुत्र, थोड़ा देर बैठो, छोटे पुत्र डोडरमल को भी आने दो। उसके बाद में जो अपने विचार रखा हो तुम दोनों भाई के सामने बताऊंगा। क्या नहीं पिताश्री, ठीक है, डोडर भी आता ही होगा, थोड़ा देर इंतजार करते हैं। मैं सबसे पहले मैं अपने पिताजी को जाकर अपने चरण में जाकर प्रणाम करता हूँ। भाई डोडर, बोलिए बड़े भैया। इस समय तो अपना समाचार सुना कैसा है? बड़े भैया, राजस्वरी के समाचार बहुत खुशहाली में चलता है। जल्दी बड़े भैया, और अपने समाचार बताइए, आपको समाचार कैसा है? मेरे भाई, मेरा भी समाचार बहुत अच्छा है। दोनों भाई को पिता ने बुलाया है, उससे जाकर के पूछना चाहिए बुलाने का कारण क्या है। क्यों नहीं बड़े भैया? पिताजी, बोलो पुत्र। दोनों भाई आ चुका हूं, बताइए बुलाने का कारण क्या है? देखो पुत्र, मेरा विचार यही है, जो मैं राज सुरभि में बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये राज सुरभि मैं अपनी जीवित में बंटवारा कर देना चाहता हूँ। तुम दोनों भाई का क्या विचार है? क्या पिताश्री, आप इतना बूढ़ा हो चुके हैं, आपका विचार है कि दोनों भाई को इस राज्य को बंटवारा कर देना चाहिए? क्यों नहीं बेटा? पिताजी, बंटवारा कार्य करने का कारण क्यों? मुझे हम दोनों को बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई में इतना मिलान है, इस राज्य के अंदर खुशहाली से रह रहा हूं और आगे भी खुशी से रहूंगा। हाँ बबुआ, सुन बारे, जासर बेटा, हाँ
के बाद तुम दोनों भाई में किसी तरह का लड़ाई झंझट हो जाएगा तो इस दुनिया वाले क्या सोचेगा? पिताजी ये कभी भी हो सकता है। राजस्वरी में दोनों भाई में मतभेद कभी न हो सकता है। किसी तरह का आफत आसमानी आ जाएगा तो एक काम वाले किला का छतरी बोलेगा पिता तो मर गया, दोनों भाई को बंटवारा करके नहीं गया। इसलिए बेटा मेरा दिल चाहता है मैं अपना जीवित में दोनों भाई को बंटवारा कर दूं। उठ के रो परताई बेटा मेरा समय आ चुका है। जैसी पका आम डाली में लटका हुआ रहता है वैसे मैं हो गया हूँ। कब मरूं का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा अभिलाषा है दोनों भाई को अपने नजर के सामने इराज सूर्य आधा आधा कर दूं तो मैं खुशी पूर्वक भगवान के प्यारे हो जाऊंगा। बेटा ठीक है पिताश्री, जब आपका आज्ञा हो चुका है कि राजेश्वरी को दो भागों में बंटवारा कर दें तो ठीक है, मेरा इसमें सही विचार है। भाई डॉक्टर, अरे बड़े भैया देखो भाई, इस समय जो पिताश्री कह रहा है बहुत अच्छा बात बोल रहा है। तुम्हारा भी एक पुत्र है जिसका नाम झगड़ू है, क्या नहीं भैया? मेरा भी एक पुत्र है जिसका नाम आल्हा सिंह है। दोनों भाई में तो मिलान रहा, हो सकता है भविष्यवाणी में कभी भी अगर झगड़ू और आल्हा को किसी दिन झगड़ा हो गया तो बहुत आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भाई दोनों भाई मिलान से पिता को सामने इस राजेश्वरी को आधा आधा बांट लेते हैं। क्यों नहीं बड़े भैया? अगर पिताजी को मर्जी है अपना जीतते हुए भाई अपने दोनों पुत्र और जासर ढोगर की आधा आधा राजेश्वरी बांट दो तो ठीक है बड़े भैया। आप बड़े भैया है, आपका विचार हो चुका है जो अपने राजेश्वरी आधा आधा कर दे तो मेरा भी विचार क्या नहीं पिताश्री? बोलो बेटा जैसे चलिए इस समय अमीन को बुलाएंगे और चलिए बगीचे की ओर, वहां से आधा आधा करके नाप शुरू करेंगे। क्यों नहीं बेटा, फौरन अमीन को बुलाया जाए और राज सूर्य आधा आधा किया जाए। बेटा क्या है हमारे लाल, इसमें जाओ इस राजसौरी के अंदर जो सबसे अच्छा